आपकी फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले फॉस्को सिस्टम के बारे में। 1 नवंबर ऑनवर्ड सभी स्टेट के ऊपर अप्लाई हो गया है फॉस्को सिस्टम। पहले जब ये फॉस्को सिस्टम आया था पहले लॉन्च के अंदर, उस समय सिर्फ कुछ ही स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल था, दिल्ली, गुजरात हो गई, चंडीगढ़ हो गई, तो कुछ ही स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल था। लेकिन अब होल इंडिया के ऊपर फॉस्को सिस्टम एप्लीकेबल हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के पास जो ऑलरेडी पुराने सिस्टम के अंदर जो हमारा एफएलआर सिस्टम था उसके अंदर जो लोग रजिस्टर्ड थे, आपके पास मेल भी आई होगी इस तरीके से कुछ कि आप जो भी फूड लाइसेंस हैं सारे के सारे जो इवन इन केस जो पेंडिंग भी थे, वहां पर जो भी पेंडिंग लाइसेंस थे सारे के सारे अब माइग्रेट हो जाएंगे। मतलब जितने भी पेंडिंग लाइसेंस भी थे सारे के सारे अब न्यू सिस्टम के अंदर आ जाएंगे और जो भी लाइसेंस होंगे अब आपको न्यू सिस्टम के अंदर मिलेंगे। जो भी आपके पेंडिंग लाइसेंस थे वो न्यू सिस्टम के अंदर मिलेंगे, अब आपको फॉस्को सिस्टम के अंदर मिलेंगे। तो उसके रिगार्डिंग आपको मेल भी आई होगी इस तरीके से कुछ आप देख पाएंगे। तो अब जो फॉस्को जो हमारा एफएलआर सिस्टम का पुराना सिस्टम आप उस पर भी देख रहे होंगे कि 1 नवंबर ऑनवर्ड जितना भी हमारा फॉस्को सिस्टम है वो सारा का सारा अब मतलब एफएलआर सिस्टम है वो फॉस्को सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो जो भी अब आप कोई भी डिटेल है आप इसके ऊपर मॉडिफाई या फिर कोई लाइसेंस अप्लाई करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी आपको करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। जस्ट अभी के लिए ये सिस्टम अवेलेबल है। आप कुछ भी व्यू करना है वो व्यू कर सकते हो, कुछ भी चेक करना है वो चेक कर सकते हो, वो देख सकते हो यहाँ पर आकर, लेकिन कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, जब तक ये अवेलेबल रहेगा सिस्टम। लेकिन अभी के लिए बंद नहीं हुआ है। तो अभी के लिए हम बात करते हैं फॉस्को सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्को सिस्टम के अंदर जब आपका एफएलआर सिस्टम जो पुराना वाला सिस्टम था, अब क्या है कि मान लीजिए आपको कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी करना है उसके अंदर जाके, या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं आपको बता दूं कि वही सेम रहेगा जो आपका एफएलआर सिस्टम में था। मतलब जो भी आपका एफएलआर सिस्टम में था वही आपका फॉस्को सिस्टम में ही रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपका एफएलआर सिस्टम के अंदर आपका कोई आईडी पासवर्ड था, मैं लॉगिन करके दिखाता हूं आपको। तो मैं इसके अंदर साइन इन करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे वैसे ही अभी भी आपका जो सिस्टम है आप देख पा रहे हैं ये चल रहा है, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। तो जो अभी मैंने जिस आईडी से लॉगिन करा था इसके अंदर, उसी आईडी से आप इसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा इसके अंदर आप कुछ एडिट या कुछ नहीं कर सकते अब। लेकिन जो भी आपको एडिट या मॉडिफिकेशन करना है आपको सिर्फ इसी वाले पोर्टल पे आके, फॉस्कोस पोर्टल पे आके ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आएंगे, लॉगिन बिजनेस के अंदर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन बिजनेस के अंदर क्लिक करेंगे सेम आपको वही आईडी डालनी है जो आपने वहां पे डाली थी, वही सेम पासवर्ड डालना है जो वहां पे डाला था और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो ऐसे साइन इन करेंगे आप देखेंगे कि जो आपने सेम डिटेल वहां पे डाली थी अपने एफएलआर सिस्टम के अंदर, उसी के थ्रू आपका लॉगिन फॉस्को सिस्टम में भी हो गया है। अब हम बात करें कि आपको अगर मान लीजिए आपको ये तो बात होगी कि उसी लॉगिन उसी से कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कैसे पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब उस पासवर्ड को कैसे ला सकते हैं वापस से। आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन बिजनेस के अंदर आना पड़ेगा दोबारा से। यहाँ पर आप देखेंगे फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड। तो मान लीजिए आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड में फॉरगेट क्लिक करके आप इन डिटेल के थ्रू यहाँ पर आप उसको ले सकते हैं। मतलब अगर आप यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी आप भूल गए हैं, आपको यहाँ पे डिटेल उसकी मिल जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड थी वो आपके पास होनी चाहिए, उन दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए। उसके थ्रू आप इसको फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और आप अगर यूजर नेम भी याद नहीं है तो यूजर नेम पे भी आप क्लिक करके आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉस्को सिस्टम के अंदर मिल जाएंगी डिटेल। अगर आपका एफएलआर सिस्टम से कन्वर्ट हो रहा है तो किस तरीके से आप इसको फॉरगेट पासवर्ड करके कर सकते हैं। तो अब ये मानिए कि जितना भी अब हमारा एफएलआर सिस्टम को भूल जाइए अब आपका फॉस्को सिस्टम ही सब कुछ है। मतलब उसके अंदर सिर्फ आप व्यू कर सकते हो अभी के लिए, और ऐसा और उसके अंदर कुछ भी डिटेल आप नहीं कर सकते, कुछ भी डिटेल आप व्यू नहीं कर सकते। चलो यार अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आप देखेंगे फॉस्को जब वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो साइन अप करने के लिए देखेंगे आप साइन अप का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो उस पर साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूजर्स हैविंग एग्जिस्टिंग यूजर आईडी एंड इन एफएलआर सिस्टम नीड नॉट टू क्रिएट न्यू यूजर आईडी, मतलब आप उसी से आप जो भी आपकी यूजर आईडी थी उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका ये पर्पस है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका एप्लीकेंट नेम है आप एप्लीकेंट नेम डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है आप वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालिए। यहाँ पर आपको जो लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है आप यहाँ पे वो लॉगिन आईडी डाल दीजिए। उसके बाद आप पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद कंफर्म करिए पासवर्ड को। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करिए एंड देन साइन अप। आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी एंटर करना होगा। उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए एंड देन आपका जो आईडी और जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगिन पे आ जाइए। यहाँ पे लॉगिन पे आने के बाद आपको सेम जो आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट करा था आपको यहाँ पर आईडी एंड पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पर आपको साइन इन कर देना है।
तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है आपको क्या पर्पस क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको उसका एक्शन लेना है। यहाँ पर आपको जैसे लाइसेंस अप्लाई करना है तो लाइसेंस के लिए भी हम बात करते हैं। आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस करना है तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस के लिए अब जितनी भी स्टेट्स हैं सारी इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे पहले तो सिर्फ 9 स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल था, अब जो भी आपकी स्टेट है जिसके अंदर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं आपको देखता हूँ, जैसे मान लीजिए हरियाणा के लिए भी हम अप्लाई करते हैं तो हरियाणा सेलेक्ट कर लीजिए। हरियाणा सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर क्लिक करिए, एंटर करिए, और फिर जिस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए। अभी मान लीजिए मैं रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो रेस्टोरेंट के लिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन इसके अंदर टर्नओवर आप अपना सेलेक्ट करके देन प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से यहाँ पर आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है, जो भी आपका एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको बताना है कि डेजिग्नेशन क्या है, प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, पार्टनर, मतलब आप अगर कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अदर्स में आके डायरेक्टर में सेलेक्ट करिए, पार्टनरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पार्टनर में आके क्लिक करिए, प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोप्राइटर पे क्लिक करिए। तो प्रोप्राइटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो भी आपकी प्रेमिसेस का एड्रेस है, प्रेमाइजेस का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अपनी जो भी आप वो देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप विलेज आपको सेलेक्ट करना है, कर लीजिए, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपको सब डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा, सब डिवीज़न आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर अपनी जो भी अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, फिर उसके बाद तो पिन कोड आप अपने हिसाब से जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका अगर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी यही है तो इसको आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिस भी मोबाइल नंबर से, वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी, जो भी आपको ईमेल आईडी जिससे भी आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो आपका, उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी जिससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एफएसआई डिपार्टमेंट को कोई कांटेक्ट करना है, कोई डिटेल चाहिए तो वो यहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन का आप नाम डालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 1 से लेकर 5 साल तक का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपना अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 5 साल सेलेक्ट करता हूँ। नेम ऑफ फूड कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के अंदर फूड कैटेगरी के अंदर वो डील करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके वाटर सप्लाई कैसी है। अगर खुद के आपका बोरवेल या कुछ आपके प्राइवेट खुद की है तो आप यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट करिए, अगर पब्लिक है, गवर्नमेंट है तो आप यहाँ पे पब्लिक को सेलेक्ट करिए, मतलब पब्लिक के थ्रू, मतलब पब्लिक के लिए आ रही है तो यहाँ पे पब्लिक, अदरवाइज प्राइवेट। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ के लिए तो आप यस सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सेलेक्ट करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए इसको। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, आपको फोटो सेलेक्ट करनी है, जिसका भी आप आइडेंटिटी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्लाई करना है तो पार्टनर की फोटो होगी, अगर प्रोप्राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर की ही फोटो होगी, अगर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टर की फोटो होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप फोटो अटैच कर दीजिए सबसे पहले तो। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आप अटैच करिए, आधार, पैन, कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आधार अटैच करता हूँ तो आधार। उसके बाद आधार सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दीजिए इसको। उसके बाद अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे आपका जो रेंट प्रेमिसेस है या फिर जो भी अगर खुद का है मकान तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आई बी डिक्लेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। या तो आप रेजर पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर चलान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप रेजर पे क्लिक करेंगे आपके पास पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पे के लिए क्लिक कर देना है। उसके बाद आप किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो आप पेमेंट यहाँ से जैसे यूपीआई से कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं यूपीआई से करता हूँ। तो पेमेंट हो गई है मेरी, और पेमेंट होने के बाद आपके सामने कुछ रिसिप्ट आ जाएगी, कुछ इस तरीके की रिसिप्ट आ जाएगी। अब आप अपने जो भी आपको जहाँ पे भी यूज़ करनी है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो लाइसेंस है वो जो आपका बेसिक लाइसेंस होता है विदिन 30 डेज आपको वो भी आ जाएगा। तो अगर कुछ भी दिक्कत नहीं आई तो विदिन 30 डेज आ जाएगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आता है, कुछ दिक्कत आती है तो वो दोबारा वो फर्दर उस टाइम से पीरियड बढ़ जाता है। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया हो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको जो लॉगिन आपका जो डिटेल्स थी किस एफएलआर सिस्टम के अंदर किस तरीके से आपको इसके अंदर अप्लाई करनी है, कैसे आप अगर भूल गए हैं वो यूजर आईडी पासवर्ड तो वो किस तरीके से आप उसको दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इसकी पूरी सीरीज बना रखी है एफएसआई लाइसेंस के ऊपर,
हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो हमारे सब्सक्राइबर ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस में अपडेट करता रहता हूँ उनको, तो वो देखते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको भी वो सारी अपडेट चाहिए। और मैं जो हमारी जो सीरीज़ है उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। हमने सारी तरीके की वीडियो बना रखी है, मॉडिफाई कैसे करना है, फॉस्को सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडिफाई कैसे करना है, आपको रिन्यूअल कैसे करना है, आपको किस तरीके से आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप कैसे आप किन 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 तरीके से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ था, सारी तरीके की वीडियो बना रखी है। और फॉस्को सिस्टम अब आ गया है, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है, पुराने वाले स्टेट्स मतलब जितनी भी हमारी स्टेट थी सभी के लिए कन्वर्ट हो गया है। तो अब और वीडियोज़ मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।